एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर आईआईटी जम्मू मिलके यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो शुरू हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब सुनते हैं। हम ऐसे कई ऐसे हैं जो या चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, क्या उनके हल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे दूर दराज इलाकों में बच्चों की तालीम को बेहतर बनाना, दूर दराज इलाकों में जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचते नहीं हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है बीमारियों को आइडेंटिफाई करने में और कुछ ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, कितनी बार हम सुनते हैं कि ऑर्चर्ड्स में डिजीज है, लेकिन उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने में और फिर उसके दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन जब तक वो आ जाता है तो आधे से ज्यादा फसल जो है वो तबाह हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो पिछले दिनों हमने देखा, हमें मौसम विभाग से जानकारी तो मिलती है कि फलानी जगह जो है आप बारिश की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन उस जिले में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होगी और सबसे ज्यादा नुकसान की गुंजाइश कहां पर है, इसकी खबर हमें नहीं मिलती। अब मिसाल के तौर पे हमें 19 तारीख को पता था कि रजौरी में और रियासी में बारिश होगी, लेकिन कितनी बारिश और कहां पे इसका हमें पता नहीं था। तो अब आईआईटी और खासकर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, इनके साथ मिलके हमारी कोशिश है कि कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो इन मसलों में जो है हल में हमें मदद करे। उसके साथ दूसरा इनिशिएटिव, यहाँ बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है और हम बार बार कहते हैं कि बेरोजगारी का हल जो है वो सरकारी नौकरियों में नहीं निकलेगा। अगर सरकारी नौकरियां नहीं तो फिर क्या, क्योंकि नौजवानों के लिए कुछ तो हमें करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जम्मू के तरफ से एक शानदार प्रोग्राम प्रोजेक्ट फीनिक्स के नाम से आज उसकी शुरुआत हुई है। इनकी कोशिश होगी कि एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके लिए मेंटोरशिप, मार्केट एक्सेस, ट्रेनिंग, इन सब चीजों में जो है ये प्रोजेक्ट फीनिक्स जो है इसमें काम करेंगे। और जैसे मैं इनसे अभी कह रहा था, हमारा जो मिशन युवा का स्कीम है, मिशन युवा और प्रोजेक्ट फीनिक्स जो है ये दोनों मिलके चलें तो मुझे लगता है यहाँ जम्मू कश्मीर के जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफी इसका फायदा होगा। ना आपने ना मैंने आज खादी का कुछ पहना हुआ है, तो हमारे तरफ से इसके बारे में कहना शायद थोड़ा सा धोखा होगा। अगर मैंने खादी का कुर्ता पजामा पहना होता तो मैं कहता ना मैं भी हैंडलूम पे जो है बराबर का यकीन रखता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये मामला जो है सिर्फ साल के इस दिन याद आता है, बाकी दिन हम इसको याद नहीं करते। हालांकि इस पे जोर देना बहुत जरूरी है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम अपने रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, रूरल इकोनॉमी में हैंडलूम और जम्मू कश्मीर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का अपना ही एक रोल है, तो जरूर इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन बढ़ावा देने के लिए सिर्फ साल में एक दिन हम याद करें नहीं होगा, हमें पूरे साल जो है इसमें कोशिश रहनी चाहिए कि सेक्टर को बढ़ावा मिले। किसको लेके? ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो लोग अपने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके कब्जे में है। ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो कर रहे हैं ना। कितने लोगों को मारा पिछले दिनों में? हमारा है झगड़ा है, मतलब 5 अगस्त को लेके, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और वो इन चीजों में दखल देना बंद ही करें, क्योंकि जितना वो दखल देते हैं उतना हमारा केस कमजोर हो जाता है। वो मेहरबानी करके जो उनके कब्जे का हिस्सा है उसकी हालात ठीक करें। वहां जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको रोकें। वहां जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है रेंजर्स के हाथों, वो रोकें। हम अपना हिस्सा जो है, जो हमें मरकज से लेना होगा, वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी चीजों में उनको दखल नहीं देना चाहिए।